हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेज पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर। तो इस क्लास में 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप सबका RCET का एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। और 15 चैप्टर वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो देख लेना। और इसके अलावा चैप्टर वाइज भी क्लासें डली हुई है चैनल पर, तो वो भी देख लेना। आप और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाओगे और एग्जाम में टॉप कर पाओगे। तो शुरू करते हैं क्लास। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाया जा सकता है। नया प्रेजेंटेशन आप किससे बना सकते हो। तो ए पर दे रखा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, यानी खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, सही है। बी पर दे रखा है मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से। तो मौजूदा यानी पहले से हो या फिर पूर्व में, मतलब पहले से हो या करंट में आप जिस पे काम कर रहे हो उससे भी बन सकता है, सही है। सी पर देखा डिजाइन टेम्पलेट, तो डिजाइन टेम्पलेट से बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी सभी से बना सकते हैं भाई अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में बदलता है। यानी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अपर केस में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप। जैसे मान लो यहाँ पर RAM लिखा हुआ लेकिन स्मॉल लेटर में, अब इन सबको आपको किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में ऐसे। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे। तो ए पर देगा लोअर, तो लोअर का काम नहीं आता है भाई। बी पर देगा मैक्स, तो मैक्स सबसे बड़ी के लिए काम आता है, लोअर छोटी के लिए, लोअर केस के लिए काम आता है। MIN मिनिमम सबसे छोटी संख्या के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन अपर। अपर के फॉर्मूले से आप जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसे कैपिटल में कर सकते हो, अपर केस में बदल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय IT अधिनियम 2000, इंडियन IT एक्ट 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए। यानी इंडियन IT एक्ट 2000 को किस क्षेत्र के लिए बनाया गया है। तो ए पर दे रखा टैक्सेशन यानी आयकर, बी पर दे रखा औद्योगिक प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सी पर दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और डी पर दे रखा है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। किसके लिए भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। यानी आपको एक मेल प्राप्त हुआ और उसमें आपसे क्या मांगा जा रहा है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड। तो फिर आप क्या करोगे। तो ए पर दे रखा है उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। बी पर दे रखा है संदेश को हटाएंगे। सी पर दे रखा है संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे। और डी पर दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना किस पर धारा के अंतर्गत अपराध है। तो ए पर दे रखा है धारा 67, बी पर दे रखा है धारा 65, सी पर दे रखा है धारा 43 और डी पर दे रखा है धारा 66। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना यानी फोटो वीडियो या किसी के वायरल कर देना अश्लील जानकारी वाले, तो वो आएगा धारा 67। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, धारा 67 के अंतर्गत अपराध है भाई। कौन सी धारा, धारा 67। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार है। डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध यानी वैलिड टाइप है कंप्यूटर के। तो ए पर देखा एनालॉग कंप्यूटर, बी पर देखा डिजिटल कंप्यूटर, सी पर देखा हाइब्रिड कंप्यूटर, डी पर देखा उपरोक्त सभी। तो भाई डेटा प्रबंधन क्षमताओं में एनालॉग कंप्यूटर भी आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर भी काम कर सकते हैं, हाइब्रिड भी काम कर सकते हैं। तीनों से आप मैनेजमेंट का काम कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है भाई डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये पड़ेगा अग्नि,
बी पढ़ देगा फ्लो सोल्वर, सी पढ़ देगा परम और डी पढ़ देगा त्रिशूल। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है भाई परम। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन परम। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन पर जो दे रखा है परम इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? परम। भाई सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सीपीयू कार्य नहीं करता। तो सीपीयू कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ए पढ़ देगा लॉजिकल ऑपरेशनल, बी पढ़ दे रखा उपरोक्त सभी, सी पढ़ दे रखा अंक गणितीय गणना, डी पढ़ देगा डेटा का स्थानांतरण। तो ए पढ़ दे रखा लॉजिकल ऑपरेशन, तो सीपीयू लॉजिकल ऑपरेशन करता है भाई, एएलयू होता है उसमें। सी पढ़ देगा अंक गणितीय गणना यानी कैलकुलेशन का काम भी करता है, दोनों सही है। डी पढ़ देगा डेटा का स्थानांतरण, तो डेटा का स्थानांतरण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डेटा का स्थानांतरण, डेटा ट्रांसफर करने का काम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब? भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ए पढ़ रखा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 1953, बी पढ़ रखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1961, सी पढ़ रखा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 और डी पढ़ दे रखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1951। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 में इसे स्थापित किया गया था। कब? यानी 1955 में। कहाँ किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखो, थर्मल, लेजर और इंकजेट प्रिंटर है। तो थर्मल, लेजर और इंकजेट कौन से प्रिंटर है? तो ए पढ़ देखा इम्पैक्ट, बी पढ़ देखा नॉन इम्पैक्ट, सी पढ़ देखा है दोनों, डी पढ़ देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्मल, लेजर और इंकजेट कौन से? नॉन इम्पैक्ट। कौन से है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई, नॉन इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ईपीडेस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? बीपीएल को क्या बोला जाता है? तो ए पढ़ है बिलो पॉवर्टी लाइन, बी पढ़ ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, सी पढ़ ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी और डी पढ़ ए और सी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, बिलो पॉवर्टी लाइन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। ए ऑप्शन इसका है। और एपीएल पूछा तो अबोव पॉवर्टी लाइन, अबोव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जनाधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है? यानी जनाधार से कौन सा पंजीयन नहीं करवा सकते आप? तो ए पढ़ रहेगा जनाधार पंजीयन करवा सकते हैं, बी पढ़ रखा है जन्म मृत्यु पंजीयन, ये भी करवा सकते हैं, सी पढ़ रखा है विवाह पंजीयन, तो विवाह पंजीयन भी करवा सकते हैं, डी पढ़ रखा है मकान घर का पंजीयन, तो ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मकान घर का पंजीयन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कौन सा असत्य है? यानी गलत कथन ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी 3 सही है, 1 गलत है, वो 1 गलती ढूंढना है आपको। तो ए पढ़ रखा 1.10 करोड़ से अधिक नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, तो ये सही है भाई, 1.10 करोड़ से अधिक नागरिकों का सरकारी और निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज हो चुका है, सही है। बी पढ़ का आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले प्रोग्राम आने वाले परिवार शामिल है। यानी आयुष्मान भारत योजना में किसको शामिल किया जाता है? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में NFSA में जुड़े होते हैं, जो गेहूं वगैरह लेते हैं 2 रुपये किलो वाले से, वो तो परिवार शामिल है, वो सही है भाई। सी ऑप्शन है IPD, आंतरिक रोगी विभाग में रोगियों को नगद रहित इलाज, तो IPD में इंटरनल पेशेंट डिपार्टमेंट जो बढ़ते होते हैं उनका फ्री में इलाज होता है, सही है। डी पर देखा है अस्पतालों में निःशुल्क OPD, तो OPD का मतलब होता है आउटडोर, यानी जो पेशेंट डॉक्टर को दिखाकर केवल घर पर चले जाते हैं, भर्ती नहीं होता है, तो उनका निःशुल्क इलाज नहीं होता है, तो ये गलत है और गलत ही सही आंसर है। तो इसका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है भाई डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखो, मान ले कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में प्रत्येक अंक कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है भाई B2 से कहाँ तक? B7 तक। देखो ऐसे लिखना है B2:B7।
प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है। एक पेपर कितने 100 नंबर का है, तो B2 से लेकर B7 तक कितनी सेल हो गई भाई, B2, B3, B4, B5, B7, सॉरी B6 और B7, तो ये हो गए 6 सेल। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600 हो गए भाई। MS एक्सेल 2019 प्रतिशत की गणना करने के लिए तो कैसे प्रतिशत की कैलकुलेशन करोगे, तो ए पढ़ने का इक्वल 600 इंटू 100, तो इससे तो नहीं होगा भाई। बी पढ़ने का इक्वल सम B2 से लेकर B7 तक ब्रैकेट क्लोज, और 6 सब्जेक्ट है तो 600 हो गए, 100 नंबर का एक है तो 600 इंटू 100, तो ये सही है सी वाला। डी पढ़ने का अप्रोक्स अभी तो गलत है, क्या इसका राइट आंसर सी हो, इसका राइट आंसर ऐसा सी नहीं हो कि बी होगा भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन B2 कोलन B7, ये तो सेल का एड्रेस हो गया। इसे डिवाइड करेंगे 600 से, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए 100 से, तो आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, यानी रोजगार के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हो। तो ए पढ़ने का ई मित्र, बी पढ़ का रोजगार विभाग की वेबसाइट, सी पढ़ का ए और बी, और डी पढ़ने का ना तो ए ना ही बी। तो रोजगार के लिए आप ई मित्र से भी आवेदन कर सकते हो, सही है। बी पढ़ का रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, सी पढ़ का ए और बी, तो सी इसका राइट आंसर है क्योंकि दोनों ही दे रखे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है, यानी यूनिवर्सिटी की फीस कैसे जमा करवा सकते हो। तो ए पढ़ का ई मित्र, तो ई मित्र से कर सकते हैं। बी पढ़ का सिंगल साइन ऑन आईडी, यानी SSO ID से कर सकते हैं, सही है। सी पढ़ का यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है। IRCTC की जो SMS सर्विस है वो कौन से नंबर पर है। तो ए पढ़ का 148, बी पढ़ का 191, सी पढ़ का 139, डी पढ़ का 911। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 139 नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, तब आपको IRCTC की सुविधा मिलेगी। नहीं रेलवे टिकट बुक हुआ है नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन ट्रेन से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल को क्या बोलते हैं, NVSP के संबंध में EPIC को क्या बोलते हैं, EPIC को क्या बोलते हैं। तो ए पढ़ देगा चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, गलत है। बी पढ़ देगा चुनाव फोटो पहचान पत्र, ये सही है भाई। क्या बोलते हैं EPIC को, इलेक्शन, क्या बोलेंगे, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसे बोला जाता है। ईपी को क्या बोलते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, क्या बोला जाता है, ईपी को इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आधार है एक, तो आधार क्या है, तो ए पढ़ का 12 अंक का संख्या कार्ड, सही है भाई, 12 डिजिट होते हैं। बी पढ़ का UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण, ये भी सही है भाई, UIDAI जारी करता है। तो सी पढ़ का दोनों ए और बी, तो ये सही है भाई, क्योंकि सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि ऊपर के दोनों राइट है भाई, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखो, आपके हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हार्ड ड्राइव का डाटा संरक्षित मतलब सिक्योर रखना है, तो उसके लिए कौन सा तरीका है। तो ए पढ़ का स्कैनिंग, बी पढ़ का डिलीट जंक, सी पढ़ का डीफ्रेगमेंटेशन, और डी पढ़ का बैकअप। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बैकअप। भाई आपको दूसरी जगह उसका बैकअप ले लेना चाहिए, तभी आपका डाटा सेव रह पाएगा। और डीफ्रेगमेंटेशन तो परफॉर्मेंस के लिए होती है, दक्षता सुधारने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बैकअप। समय समय पर आपको बैकअप लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ए पढ़ का एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड तो होता है। बी पढ़ का iOS, तो iOS भी होता है एप्पल फ़ोन में। सी पढ़ का विंडोज़, तो विंडोज़ भी फ़ोन आते हैं।
इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, लिनक्स। लिनक्स मोबाइल का नहीं होकर किसका होता है, कंप्यूटर का। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। दस्तावेज में यानी किसी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर क्यों डाला जाता है। तो ए पर दर्ज है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, बी पर दर्ज है पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, सी पर दर्ज है बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, और डी पर दर्ज है मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, यानी दिखावट सुधारने के लिए, यानी आपको वो अच्छा दिखाई देना चाहिए। तो दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में आगे स्लाइड नहीं बढ़ेगी। मतलब स्लाइड शो को आप किसके माध्यम से रोक सकते हो, स्लाइड शो बंद हो जाए चले ही नहीं। तो ए पर देगा ESC स्केप की, बी पर देगा स्पेस बार, सी पर देगा माउस बटन, और डी पर देगा एंटर की। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ESC स्केप की दबाने से स्लाइड शो नहीं चलता है भाई, रुक जाता है, वहीं से हट जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन, ESC। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। यानी ये जो पोर्ट्रेट मोड है, खड़ा होता है जिसमें पेज, और लैंडस्केप में पेज कैसा हो जाएगा, यूं आड़ा हो जाता है इसे। ये से आड़ा। तो इसे किस लेआउट से, मतलब किस ऑप्शन से आप बदल सकते हो। तो ए पर देखा हेडर फुटर टूल बार से, तो हेडर फुटर के टूल बार से तो ये बदलेगा नहीं। सी पर देखा प्रिंट लेआउट व्यू, तो इसमें भी देख सकते हो, इससे भी नहीं बदलेगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पर जाना पड़ेगा, वहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप में आप चेंज कर पाओगे, पेज ओरिएंटेशन में, पेज लेआउट वाले टैब में होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। यानी किस प्रकार का चार्ट बना सकते हो आप। तो ए पर देखा लाइन और पाई चार्ट, बी पर देखा केवल ग्राफ, सी पर देखा बार, लाइन और पाई, यानी और डी पर देखा बार चार्ट और लाइन ग्राफ। तो देखो सी पर ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बार चार्ट भी बना सकते हो, लाइन ग्राफ भी बना सकते हो, और केवल पाई चार्ट भी आप बना सकते हो। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं होता, स्टार्ट विंडो कौन सी विंडो में नहीं होता है। तो ए पर देखा विंडो स्टार, बी पर देखा विंडो 10, सी पर देखा विंडो 8, और डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, विंडोज 8 और इसके अलावा 8.1 दोनों में स्टार्ट मेन्यू नहीं था, फिर जिसे सुधार कर ये 10 में वापस ले आए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है, उदाहरण नहीं है, मतलब GUI आधारित नहीं है, जो GUI पर नहीं चलता है। तो ए पर देगा विंडोज 8.1 तो चलते हैं वे, ग्राफिक्स आते हैं जब आप चलाते हो तो उसमें। बी पर देगा मैक OS, तो इसमें भी आते हैं ग्राफिक्स, सही है। सी पर देगा लिनक्स, तो लिनक्स में भी ग्राफिक्स आ जाते हैं, लेकिन जो यूनिक्स है उसमें ग्राफिक्स नहीं आते, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, वो कमांड लाइन है, उस पर कुछ भी कमांड दो तो चलेगा बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन में। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यूनिक्स। अगला क्वेश्चन देखो, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, जिसे आप पर्सनल मैनेजमेंट के लिए रख सकते हो, और ईमेल संचार यानी ईमेल भी भेज सकते हो। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ए पर देगा MS वर्ड, बी पर देगा MS आउटलुक, सी पर देगा MS एक्सेल, डी पर देगा पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, MS आउटलुक, बी इसका राइट आंसर है भाई, MS आउटलुक। आउटलुक में आप क्या कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है ईमेल के लिए। तो ए पर देखा है जीमेल, तो जीमेल तो है। बी पर देखा है मिंत्रा, तो मिंत्रा शॉपिंग की साइट है। राउटर एक प्रकार का डिवाइस है, और टॉप लेवल डोमेन तो .com .in ऐसे हो गया, तो ये भी नहीं है। क्या है इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जीमेल।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है तो ए पड़ेगा फ्री चार्ज है भाई, बी पड़ेगा भीम, भीम भी है, सी पड़ेगा पेटीएम, तो पेटीएम भी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है डी ऑप्शन पर तो दे रखा है, ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है भाई। अगला देखो, योनो एसबीआई क्या है? योनो एसबीआई क्या है भाई? तो ए पड़ता है एक गेम, तो गेम तो नहीं है। बी पड़ता है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, तो ये सही है भाई, मोबाइल वॉलेट का एप्लीकेशन है। सी पड़ता है बैंक खाता, तो बैंक खाता भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है भाई। अगला देखो, कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? अस्थायी रूप से डेटा कहाँ रखा जाता है? परमानेंट सेव नहीं होता है। तो ए पड़ता का इनपुट यूनिट, तो इसमें तो डाटा केवल इनपुट करते हैं। बी पड़ता का आउटपुट, ये दिखाने का काम करता है। सी पड़ता का प्राइमरी मेमोरी, तो ये सही है। और डी पड़ता का सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट रहता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्राइमरी मेमोरी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भाई आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी अस्थायी रूप से डेटा रखती है, परमानेंट डेटा नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग, कौन सी शॉपिंग? ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग जिसे आप घर बैठ कर ही सामान मंगा सकते हो, तो वो किसका उदाहरण है? तो ये पड़ता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस नहीं होता, ये कंपनी अपना सामान ग्राहकों को बेचती है, गलत है। बी पड़ता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये सही है। सी पड़ता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, भी गलत है। डी पड़ता है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि आंसर मिल गया अपने को कौन सा? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन 34, USB का पूरा रूप क्या है? USB को क्या बोलते हैं? तो ए पड़ता है यूनिवर्सल सीरियल बस, बी पड़ता है यूनियन सीक्वेंस बस, सी पड़ता है यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, और डी पड़ता है यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो USB को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो ये पड़ता है मैग्नेटिक टेप, तो सेकेंडरी मेमोरी डाटा सेव होता है। बी पड़ता है फ्लॉपी डिस्क, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी है। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन, रैम। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर है भाई। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये मैंने करवाया आपको 35 क्वेश्चन। अब आप सबको शाम को 7 बजे लाइव क्लास में जुड़ जाना है रोज़ाना, और टाइम से जुड़ जाना है। और सुबह 8 बजे अपनी कोड क्लास चली रही है मॉर्निंग में अपलोड वीडियो की। तो और जिसने 15 चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी वो देख लेना, और एक एक चैप्टर वाइज डली हुई है वो भी देख लेना भाई। आप सब एग्ज़ाम में टॉप कर पाओगे आप। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।